नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज टू A1 इज टू A2, यानी A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू भी 1 है, एंड AN इज टू AN-1 प्लस AN-2, और n की वैल्यू कितनी गिवन है, n ग्रेटर देन 2। फाइंड करना आपको AN+1 अपॉन AN फॉर n इज टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें गिवन क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन में जो जो गिवन हमें, ठीक है। अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो A1 गिवन है कितना 1, A2 कितना गिवन है, A2 कितना है हमारे पास 1, और AN कितना है, AN ये देखो गिवन है AN-1 प्लस AN-2, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ये तो गिवन है, और n ग्रेटर देन 2 भी गिवन है। तो n की वैल्यू कहाँ से लोगे आप, पुट करेंगे आप n इक्वल्स टू 3 से, जैसे पहले वाला क्वेश्चन देखा था ना 13 में, सेम वही काम करना है, n इक्वल्स टू 3 4 5 6, क्योंकि 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 ऐसे पुट करते चलेंगे हम, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 से लेके, ठीक है। तो मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 बाय 1, n इक्वल्स टू, जब मैं 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, A3 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 - 1 2 A2 प्लस 3 माइनस, भाई यहाँ पे 3 - 1 किया तो 2 आया, 3 - 2 किया तो A1 आया, ठीक है। और A1 A2 की वैल्यू आपको गिवन 1 + 1, ये हो गया आंसर। A3 की वैल्यू होगी 2। ऐसे नेक्स्ट करेंगे मैं A4, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। जब n इक्वल्स टू 1 की वैल्यू गिवन थी, 2 की वैल्यू गिवन है, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स 4, n इक्वल्स टू 5, 3 4 5, तो 4 के लिए पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा A4, और ये n 5 पुट करोगे तो क्या आएगा A5, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करें आप A4 कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 में से 1 गया तो A3, यहाँ क्या आएगा A2, और ये क्या आएगा A5 पुट करेंगे तो, मतलब n की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस और A4 प्लस A3। अब देखो A3 अभी भी कैलकुलेट किया 2, तो यहाँ पर 2 पुट करो, 2 प्लस, और A2 की वैल्यू कितनी गिवन है, A2 की वैल्यू यहाँ थी ना, A2 की वैल्यू 1 है, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3। A4, अब A5 निकालना है, A4 निकल गया 3, तो यहाँ पे 3 पुट करो, और A3 भी निकाला था अपन ने 2 + 2 यानी कि 5 आ गया, तो 2 3 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी A1 A2 की 1 1 2 3 5, ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन ने पुट किया, अब अपन को फाइंड आउट किसकी करनी है, अपन को फाइंड करना है AN+1 अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं 1 बाय 1, तो अपने पास वैल्यू सारी कैलकुलेट कर ली, तो वैल्यू पुट कर लो। देखो यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे अपन पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 पुट करोगे आप, तो 1 + 1 कितना होगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इस वाले टर्म को यहाँ पे, तो गौर से देखिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ आएगा, जब मैं 1 के लिए जाऊँगा यहाँ पे, तो 1 + 1 क्या होगा A2, और यहाँ पे A1, A2 अपॉन A1 कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 2, और A1 A2 अपॉन A1, A2 कितना था, A2 था हमारा कितना 1, और A1 1 था, तो 1/1, आंसर कितना जाएगा 1, ठीक है। अब करेंगे अपन नेक्स्ट 2 के लिए, 2 + 1 3, 3/2, यानी कि अब कैसे चलेगा A3/A2, तो A3/A2 2/1, ये भी 2 आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ नेक्स्ट, अब A2/A1 A3/A2, अब क्या आएगा नेक्स्ट A4/A3, फिर नेक्स्ट क्या आएगा A4/A3 आएगा A5/A4, ये आएगा, तो दोनों कर लो। A4/A3 कितना आया, A4 कितना आया था A4 3, और ये कितना था A3 2, 3/2 इसका आंसर आ गया। A5 कितना आएगा, A5 कितना निकाला था हमने, A5 था 5, 5/A4 आया था हमारे पास 3, 5/3। अब n इक्वल्स टू क्या n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू, n इक्वल्स 3, n इक्वल्स टू 4, अच्छा 5 भी था, अभी 5 बचा है। ये n इक्वल्स टू 1 के लिए है, ये n इक्वल्स टू 2 के लिए है, ये n इक्वल्स टू 3 के लिए है, ये n इक्वल्स टू 4 के लिए है, अब n इक्वल्स टू 5 के लिए क्या आएगा, तो यहाँ 5 पुट करेंगे, 5 + 1 6, तो आ जाएगा A6/A5। A5 तो अपन निकाला था यहाँ पे 5, नीचे तो 5 आएगा, नीचे तो क्या आएगा 5, A5। A6 कैलकुलेट नहीं किया तो कैलकुलेट कर लेते हैं, n इक्वल्स टू 6 के लिए,
एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ मैं। एन इज इक्वल टू 6 के लिए A6 कितना आएगा आपका, A6 आ जाएगा A5 प्लस A4, A5 प्लस A4, A5 निकाल लिया हमने कितना 5, और A5 निकाल लिया, A5 कितना है 5 और A4 कितना है आपका, कितना है 2 सॉरी 3, 5 प्लस 3 यानी कि 8 आ गया। बस यहाँ पे 8 और पुट कर दो तो आंसर कितना आ गया फाइनली 8/5। तो क्वेश्चन था द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय द A1 A2 की वैल्यू 1 गिवन थी, एक nth टर्म गिवन था आपको, n की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी थी। तो अपन ने n की वैल्यू स्टार्ट की 3 से 3 4 5 6 तक कैलकुलेट किया इसको। फिर अपन को फाइंड करना था इसकी वैल्यू an+1/an की, n की वैल्यू 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, 5 पुट किया, हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है आज। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसी का नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, बाय।